गणेशाय नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। शिव शक्ति को कोट कोट प्रणाम। मेरे श्रोतागण, मैं आज आपको एक ऐसी विशेष कुंडली के बारे में चर्चा करने जा रही हूँ जो हमारे मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी जी की कुंडली है। इस कुंडली में कैसे उन्हें सत्ता साम्राज्य जबरदस्ती मिले, कोई उम्मीद ना उम्मीद के बाद भी उनको इस पद पे आना ही पड़ा। जितनी संघर्ष के बाद भी ये व्यक्ति इस मुकाम पे नहीं पहुंच पाता, उन्हें ये पद जबरदस्ती मिला। किन ग्रहों के वजह से इनको यह राजनीति में आना पड़ा? तो ग्रहों की स्थिति कैसी है और क्यों ऐसे ये आज इतना इनका नाम है और अपने धर्म के लिए इतने ये जाने जाते हैं और धार्मिक हैं और सही निर्णय लेते हैं। आदित्य योग है, समाज के बीच इनका जलवा रहता है, समाज के बीच प्रतिष्ठित हैं, समाज में लोकप्रिय हैं। किस ग्रह की वजह से ऐसा हुआ? तो आज मैं आपको इनकी कुंडली का थोड़ा-सा विश्लेषण करके जानकारी देने जा रही हूँ। देखिए, आदित्यनाथ जी का जन्म 5 तारीख 5 जुलाई 5 जून 1972 में 5/6/1972 में हुआ था। समय 8:25 सुबह का था और इनकी कुंडली में विमल राजयोग का निर्माण हो रहा है और इनकी कुंडली में सत्ता और राजनीति के कुछ ऐसे ग्रह हैं जो उनको सत्ता में उच्च मुकाम पे पहुंचाए और ख्याति दिलाए। उनके ऐसे-ऐसे कार्य हैं जिससे समाज में ये प्रतिष्ठित हैं। और इनकी कुंडली में शुक्र की स्थिति के बारे में भी आपको जानकारी दे रही हूँ कि शुक्र इनका मंगल और शनि के दोनों अशुभ कर्तरी योग में शुक्र बैठा है। इसलिए यह संसार की सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागते। शुक्र मजबूत नहीं है, सादा जीवन उच्च विचार में रखते हैं। यदि शुक्र की स्थिति पापी ग्रहों से उत्पोषित व्यक्ति बहुत सामान्य जिंदगी जीता है, सांसारिक भोग विलास में उसका मन नहीं रहता है। तो ये आदित्यनाथ की कुंडली में है। सारे वैभव होने के बाद भी ये इनका साधारण जीवन है। ये भोग विलास के प्रति इनकी अरुचि है। क्यों ऐसा हुआ, इस बारे में भी आप इसको देख लीजिए। इनके लग्न का स्वामी सूर्य है। सूर्य दशम भाव में दिग्बली होके बैठा है और उसके साथ बुध बैठा है, तो बुध आदित्य योग बन रहा है। बुध आदित्य योग समाज में प्रतिष्ठा, मान सम्मान और आपको उच्च पद पे ले जाता है। तो इनका लग्न बहुत मजबूत है, इसलिए इनका शरीर से ये बहुत जो निर्णय लेते हैं और बहुत कड़े नेचर के हैं, कठोर निर्णय ले लेते हैं। तो सूर्य है, इनका राजा है, ये अंदर से राजा व्यक्ति हैं। ये संसार के जो भी सुख सुविधाएं हैं, संसार के वैभव में ये बिल्कुल नहीं रहना चाहते हैं और एक ऐसा कार्य करके ये धरती पे जाते हैं जिससे समाज में युगों युगों तक इनका नाम होता है। इनकी राशि कुंभ राशि है। कुंभ राशि है तो तीक्ष्ण बुद्धि के हैं, रिसर्च करने वाले हैं, हर चीज का गहन अध्ययन करने के बाद ही किसी डिसीजन को ये लेते हैं। लेकिन कभी कभी ये अपने कठोरता की वजह से समाज में थोड़ा सा ऐसे समाज में थोड़ा सा हेय दृष्टि से लोग इनको देखते हैं, क्योंकि निर्णय इनके कभी कभी बहुत कठोर हो जाते हैं। क्योंकि इनकी राशि कुंभ है, उसका स्वामी शनि है, इनके लग्न सूर्य है। तो सूर्य शनि का जो ये योग है इनकी कुंडली में, इनको पिता पुत्र से मतभेद होता है, पिता का साथ इनको नहीं मिला और इनके जीवन में उपद्रव मचे इनके जीवन में, और ये विरोधाभास की भी जिंदगी इन्होंने जिया और संघर्षों के साथ इनकी जिंदगी होती है। जीवन में संघर्ष का इन्हें सामना करना पड़ा, लेकिन इन्हें जो बुध आदित्य योग इनके दशम भाव में बैठा है, ये इन्हें करोड़ों अरबों के बीच में इन्हें प्रतिष्ठित करता है। यह योग इस भाव में बनने से व्यक्ति बहुत नामी होता है। तो बुध आदित्य योग राजनीति सत्ता पे आपको जरूर जोड़ता है। तो योगीनाथ जी का कोई कल्पना नहीं थी राजनीति में आने की, लेकिन इनके काम थे कि इनको यह पद जबरदस्ती इनको मिला, इनको बुलाया गया और ये पद इनको दिया गया। तो कभी कभी कोई चीज़ जीवन में कल्पना ना भी करिए तो मिल जाती है। क्यों मिल जाती है? क्योंकि आप वो ग्रह आपके उस पद पे आपको पहुंचाते हैं। गुरु का उच्च होना, आपके आध्यात्मिक दिमाग आपका है, हर चीज़ को प्रकृति, आध्यात्म और साधना में आपका जीवन गुजर रहा है। तो उच्च का गुरु आपको बहुत उच्च का गुरु देखिए, मंगल को देख रहा, शुक्र को देख रहा है, तो आप के अंदर एक सुधारात्मक भावना भी है। जो गलतियां भी आपके अंदर है
उसको आप स्वीकार करते हैं। आपके अंदर ज्ञान, कला सब कुछ होने के बाद भी आप नम्र हैं, विनय है। ये आपके उच्च गुरु का कमाल है। आप किसी चीज़ में अहंकार नहीं करते हैं। गुरु की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है। इस भाव में गुरु होता है तो जातक पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म करके इस धरती पे उसका जन्म होता है, तो यहाँ भी वो पूजनीय हो जाता है। जैसे वो पूर्व जन्म में था वैसे इस जन्म में भी वो अच्छे कर्मों की वजह से इतना प्रतिष्ठित और लोकप्रिय व्यक्ति होता है। गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है। पंचम भाव में गुरु बहुत अच्छा होता है। नवम भाव में और लग्न में होगा तो आप पूर्व कर्मों की वजह से आपका ये जन्म हुआ है और आपको जबरदस्ती समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के रूप में आपको पहचानने की पावर आपको मिलती है। आज आप समाज के बीच में, जन जन के बीच में आपका नाम, आपकी ख्याति हर एक लोगों के जबान पे है। क्यों? क्योंकि बुद्ध आदित्य योग आपका लग्न का स्वामी बुद्ध के साथ बुद्ध आदित्य योग बना रहा है और धनाढ़ योग भी बना रहा है। धनाढ़ है, आप हर तरह से धन से परिपूर्ण है क्योंकि आपके दूसरे भाव का स्वामी दसम भाव में बैठा है, तो आपका दूसरा भाव धन भाव होता है, वो भी आपका मजबूत है। क्यों मजबूत है? क्योंकि लग्न और द्वितीय का स्वामी एक जगह बैठा हुआ है। आपके शरीर में लक्ष्मी का वास है, लेकिन आप धन वैभव में और भोग विलासिता में किस लिए नहीं रहते? क्योंकि आपका शुक्र कमजोर है। शुक्र शनि और मंगल से शुभ अशुभ कर्तरी योग बना रहा है। शुक्र की ये मित्र राशि नहीं है, बुध के साथ है। शुक्र कन्या राशि में नीच का हो जाता है, तो बुध की राशि में उतना खुश नहीं होता है शुक्र। और मंगल भी उसकी दुश्मन राशि है। मंगल के साथ शुक्र व्यक्ति को संसार का सुख नहीं देने देता है, व्यक्ति को एक कड़क नेचर बना देता है। तो शुक्र की कोमलता भी खत्म हो जाती है मंगल के साथ, शनि के साथ। तो ये सब योग इनकी कुंडली में है। इनके सातवें भाव का स्वामी शुक्र ये लाभ भाव में है, तो आपको सुख नहीं देने देता। शुक्र की अशुभ स्थिति इन्हें शारीरिक सुख इनको नहीं मिलता। ये ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं और कम वैभव में रहते हैं, साधारण जिंदगी जीते हैं। तो ये और ज्ञान की पराकाष्ठा है। ज्ञान इनके उच्च 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 इनका ज्ञान है। तो ज्ञान के योगी गोरख पंथ में ये शामिल हैं, वहाँ के गुरु हैं। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 नवम भाव के गुरु देख रहा है, तो भाग्य बहुत प्रबल हैं। आपको भाग्य से सारी चीज़ें आपको मिलती हैं, भाग्य के बहुत प्रबल हैं। आपको कोई चीज़ आप क्योंकि आप एकदम किसी चीज़ का लोभ आपको नहीं है, आप एकदम वासना रहित हैं, तो आपको जो भी चीज़ें मिल रही है वो आप कर्म की तरह उसको कर रहे हैं। इसमें आपको न प्रफुल्लता है न आनंद है, लेकिन जो कर्म आपको मिले हैं, जो कर्तव्य मिले हैं, उसे आप ईमानदारी से और अच्छी भावना लेकर के चलते हैं। कभी न कभी आपके जीवन में जो आप हठी हो जाते हैं और आपके निर्णय इतने ठोस हो जाते हैं, स्वयं के निर्णय से कहीं न कहीं आपको समस्याओं का सामना करना पड़ जाता है। तो कुछ निर्णय बहुत थोड़े से कड़े हैं, क्योंकि मनुष्य तन धारण किया है व्यक्ति, तो थोड़े बहुत परेशानियां इनकी आती हैं। आपकी राहु की स्थिति बहुत बलवान है। राहु आपको विख्यात बना दिया, आपको एक जीवन के उच्च मुकाम पे आपको एकाएक आपके आकस्मिक आपको जीवन के चमत्कार दिखा दिया। क्योंकि 10 नंबर की राशि, 11 नंबर की राशि, 3 नंबर की राशि और 2 नंबर की राशि में राहु यदि 6 भाव में, 3 भाव में और 11वें भाव में हो, तो ये गजब का आपको आकस्मिक कोई चीज़ आपको मिलती है। यह युति आपके राहु की स्थिति यदि 6, 3 और 11 भाव में यह राशि हो, 10, 11, ये इनकी मित्र राशियां हैं। मिथुन इस राहु की उच्च राशि है, तो राहु का भी इनके जीवन में बहुत कमाल हुआ। एकाएक कोई पद आकस्मिक रूप से इनके जीवन में सुधार हुआ, एकाएक उन्हें कोई चीज़ प्राप्त हुआ। तो राहु भी इनकी स्थिति बहुत अच्छी है इनके कुंडली में। ऐसे विख्यात इनकी कुंडली में इनके योग हैं। जो गुरु उच्च का हुआ तो ये कई दोषों को दूर करने वाला गुरु हुआ, और बुद्ध आदित्य योग लग्न का स्वामी और द्वितीय का स्वामी एक जगह होकर बैठा है, ये भी आपके जीवन में उच्चता को ले जा रहा है। राहु की स्थिति मजबूत है, इसलिए आपका आकस्मिक कोई कार्य हुआ। तो ये कैसे हुआ? ये सब कुंडली में
आपके जीवन की जो बातें होती हैं सब कुंडली के माध्यम से आपके जीवन में उसी तरह की क्रियाएँ होने लगती हैं। तो ये आपके जीवन को बहुत आगे ले जाती हैं। तो आज मैंने आपको इनकी राशि के बारे में जानकारी दी, इनके लग्न के बारे में जानकारी दी। लग्न इनकी 5 नंबर की सिंह लग्न है, कुंभ राशि है। इस समय कुंभ राशि में चंद्रमा था, तो शनि की स्थिति में ये स्थिति आदित्यनाथ जी की बहुत अच्छी है। शनि इस समय दिग्बली होकर के अपने ही भाव में बैठा है। आज की जो गोचर कुंडली में इनकी इनके शुक्र इनके शनि की स्थिति बहुत अच्छी है। सूर्य इनका इस समय द्वितीय भाव में है। केतु, बुध, सूर्य ये इनके सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। तुला राशि में शुक्र है। तो कई स्थितियाँ ऐसी हैं, तो गोचर कुंडली में इनकी स्थिति बहुत अच्छी चल रही है। आगे भी इनके कई ऐसे पद मिलने के संकेत कुंडली में हैं, क्योंकि ये जो सत्ता में आ गए हैं, इस सत्ता से इनको आगे प्रमोशन भी मिल सकता है। ये प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं और हर पद इनको आसानी से मिलता जाएगा, क्योंकि ग्रहों की स्थिति इनको राजनीति और सत्ता से जोड़ने वाले ऐसे योग हैं जो ये इस मुकाम पे पहुँचे और उन जिम्मेदारियों की ईमानदारी से निभा रहे हैं। तो आज मैंने आपको इनकी कुंडली के बारे में जानकारी दी। ये स्थिर राशि है। इनकी स्थिर राशि में इनका लग्न भी है, स्थिर राशि इनकी राशि भी है। तो कोई काम ये बहुत स्थिर निर्णय लेते हैं। इनका निर्णय जल्दी बदलता नहीं है। तो ये इनके स्थिर राशि का कमाल है। तो आज मैंने आपको योगी आदित्यनाथ जी की कुंडली के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें अवश्य बताइए। चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मैं इसी प्रकार की जानकारी देती रहूँगी। नमस्कार।